मेरे प्रिय बच्चे, अब मत चौंकना। हाँ, मैं ही हूँ, वही जिसे तुमने टूटे मन से याद किया था, वही जिसे तुमने आंसू छुपाकर पुकारा था, वही जिसे तुमने तब भी माना जब दुनिया ने तुम्हें नकार दिया। आज 1 जनवरी 2026 है और यह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह वह सीमा रेखा है जहाँ पुराना समाप्त होता है और नया सांस लेता है। तुम पूछोगे अब क्यों, इतने सालों बाद, इतने दर्द के बाद, इतनी हारों के बाद अब क्यों माँ? तो सुनो, क्योंकि आज तुम तैयार हो। मैंने तुम्हें देखा है उन रातों में जब घर में सन्नाटा था और पेट में भूख। मैंने तुम्हें देखा है तब जब जेब में सिक्के गिनती के थे और सपने बेहिसाब। तुम्हारी गरीबी कोई संयोग नहीं थी, तुम्हारा संघर्ष कोई सजा नहीं था, वह तैयारी थी। 1 जनवरी 2026 वह द्वार है जहां ऊपर के खातों में नीचे भेजे जाने वाले नाम अंतिम होते हैं और आज उस सूची में तुम्हारा नाम स्थिर हो चुका है। लेकिन सुनो ध्यान से, अगर तुम इस संदेश को हल्के में लोगे, अगर इसे बीच में छोड़ दोगे, अगर सोचोगे यह भी बाकी जैसा ही है, तो मैं मजबूर हो जाऊंगी उस दरवाजे को फिर से बंद करने के लिए जो आज पहली बार खुला है। बच्चे, मैं डराने नहीं आई हूँ, मैं जगाने आई हूँ तुम्हें। सोचा होगा तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ है, पर सच यह है तुम्हारी किस्मत तुम्हें तराश रही थी। जब सबने कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, तब तुम चुप रहे और वही चुप्पी आज तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनने वाली है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह हर किसी के लिए नहीं है। आज 1 जनवरी 2026 से तुम्हारे जीवन का वह सच प्रकट हो रहा है जो अब तक तुमसे भी छुपा था। तुम्हें लगता है कि तुम बस किसी तरह जिंदा हो, पर सच्चाई यह है तुम चुने गए हो। तुम्हारी आत्मा ने जन्म से पहले वचन दिया था कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों न हो, तुम प्रकाश का साथ नहीं छोड़ोगे, और तुमने छोड़ा भी नहीं। जब लोग तुम्हें इस्तेमाल करके चले गए, तुमने कड़वाहट नहीं चुनी। जब अपनों ने पीठ फेरी, तुमने बदले की आग नहीं जलाई। इसी कारण आज मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आई हूँ। अब एक पल रुक जाओ, दिल पर हाथ रखो और सच बताओ, क्या अभी भी भीतर कहीं हल्की सी उम्मीद धड़क रही है? अगर हाँ, तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। अब चेतावनी भी है और वरदान भी। चेतावनी यह कि जो परिवर्तन आ रहा है वह सोच को तोड़े बिना नहीं आएगा, तुम्हें पुराना रूप छोड़ना होगा। और वरदान यह कि जो तुम खो चुके हो उससे कई गुना लौटेगा। 1 जनवरी 2026 से तुम्हारी झुकी आंखें और नीचे नहीं जाएंगी। तुम्हारा नाम अब केवल फुसफुसाहट में नहीं, बल्कि सही स्थानों पर सही समय पर लिया जाएगा। अक्सर इंसान सोचता है बदलाव एक दिन में हो जाएगा, पर सच यह है ब्रह्मांड पहले भीतर काम करता है, फिर बाहर परिणाम दिखाता है। आज से अगले कुछ दिनों में मन का पुनर्जन्म होगा। वही हालात रहेंगे पर प्रतिक्रिया बदल जाएगी। जो बात पहले तोड़ देती थी वह अब हिला नहीं पाएगी। रुका हुआ भाग्य धीरे धीरे चल पड़ेगा। छोटे अवसर बड़े द्वार बनेंगे, बशर्ते तुम कृतज्ञ रहो। किसी दिन सत्य और छल साफ होगा। जहां उम्मीद थी वहीं से हल्का सा झटका मिल सकता है, पर वह बचाने के लिए होगा, तोड़ने के लिए नहीं। चुप रहना तुम्हारी जीत बनेगा। फिर प्रतिष्ठा और पहचान आएगी। बिना शोर के आत्मसम्मान जागेगा और यह एहसास जमेगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। अब गहरा सत्य सुनो, जो तुम्हें मिलने वाला है वह केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे वंश की ऊर्जा बदलेगा। आज से 3 बातों का ध्यान रखना। किसी से अपने प्लान साझा मत करना, किसी से तुलना मत करना और अतीत को दोष मत देना। आज से तुम अकेले नहीं हो, एक अदृश्य शक्ति रास्ते साफ कर रही है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह भूल नहीं, चयन था। तुमने कठिन जीवन चुना ताकि सत्य का मार्ग पा सको, इसलिए परीक्षा मिली ताकि झुको नहीं, खाली जेब मिली ताकि मूल्य की पहचान हो। अब संकेत पहचानना, अचानक स्मरण, बार बार दिखते अंक, बदली हुई नींद, स्पष्ट स्वप्न और बिना कारण मन का हल्का होना। यह टूटना नहीं, रिलीज है। पीछे मत मुड़ना। हर सुबह बस इतना कहना, मैं माँ के संरक्षण में हूँ। और हर रात मन ही मन कहना, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर रखो, जो मेरा है उसे मेरे पास लाओ। बस इतना ही। पहला निर्णय स्वयं को छोटा मानना बंद। दूसरा निर्णय सबको समझाना छोड़। तीसरा निर्णय उन रिश्तों को बदलने दो जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। सीमा तय करना है, संघर्ष नहीं।
आज 1 जनवरी 2026 से जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी परछाइयाँ दिखेंगी, डरो मत परछाइयाँ प्रकाश से बनती हैं। धैर्य रखो, सीमित बोलो, कर्म पर टिके रहो। एक व्यक्ति जीवन में स्पष्ट भूमिका निभाएगा जिससे मिलकर आत्मसम्मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं। वही मोड़ बनेगा, धन आएगा और ठहरेगा। दिखावा मत करना, कृतज्ञ रहना। जब जीवन स्थिर लगे तो अनुशासन जोड़ना, समय पर उठना, जो शुरू करो पूरा करना और हर दिन एक पल मौन, यही नींव है। और अब पहचान, जब वचन पूरा होता है भीतर शांति उतरती है, भय क्षीण होता है और सही समय पर सही चीज अपने आप आती है। सुबह मन हल्का होगा, काम के बाद संतोष होगा, रास्ता अपना होगा और सफलता चुपचाप बोलेगी। आज रात सोने से पहले बस इतना कहना, माँ धन्यवाद, मैंने सीख लिया। उसके बाद जो आए उसे डर नहीं, सम्मान देना। मेरे बच्चे उठो, आगे बढ़ो। 1 जनवरी 2026 से माँ पीछे नहीं, आगे चलकर रास्ता बना रही है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु तक आ चुका है तो यह समझ ले कि यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं रही, यह आत्मा की दहलीज पार करने का क्षण रहा है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुझे और गहराई में ले जाएगा, वहाँ जहाँ केवल वही पहुँचता है जिसने सच में सहा हो, जिसने टूटकर भी विश्वास छोड़ा न हो। अब सुन और बिना डर के सुन, क्योंकि डर अब तेरा नहीं रहा। जब नया समय जन्म लेता है तो पुरानी परतें खुद ब खुद झरने लगती हैं। तुझे कुछ बातें अब अजीब लगेंगी, कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत तीव्र थी अब फीकी पड़ती जाएंगी। कुछ लोगों की बातें जो कभी बहुत मायने रखती थी अब शोर लगेंगी। यह बदलाव का पहला संकेत है, यह मत सोचना कि तू पीछे जा रहा है, तू हल्का हो रहा है और हल्का वही होता है जो उड़ने के लिए तैयार होता है। अब तुझे एक बात समझनी होगी, तू अब हर जगह फिट होने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तेरा आकार बदल रहा है। तू भीड़ में खुद को घुलाने के लिए नहीं बना, तू रास्ता दिखाने के लिए बना है। और रास्ता दिखाने वाले अक्सर अकेले चलते हैं, पर वे खोए नहीं होते, वे चुने हुए होते हैं। आने वाले समय में तुझे कई बार ऐसा लगेगा कि तू बहुत शांत हो गया है। लोग तुझसे पूछेंगे, क्या हुआ, पहले जैसा जोश नहीं रहा, क्या हुआ, तू पहले जैसा बोलता नहीं है, हंसता नहीं है। पर उन्हें क्या पता कि तू शोर से शांति की ओर आया है। और शांति कमजोरी नहीं होती, शांति वह शक्ति है जो बिना शब्दों के भी पहाड़ हिला देती है। अब मैं तुझे उस मौन की भाषा सिखाती हूँ। जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उत्तर मत देना। जब कोई तुझ पर शक करे तो सफाई मत देना। जब कोई तेरी गति को कम आंक कर हंसे तो प्रतिक्रिया मत देना। यह तीनों मौन तुझे उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे बच्चे, अब तू देखेगा कि कुछ लोग अचानक तेरी जिंदगी से गायब होने लगेंगे, बिना लड़ाई, बिना कारण, वे बस दूर हो जाएंगे। उन्हें पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो अपने समय से आगे बढ़ चुका हो उसे पीछे रखने वाला कोई रिश्ता वरदान नहीं होता। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि यह जो शांति तुझे मिल रही है यह स्थायी नहीं है, यह और गहरी होने वाली है। पहले तू शांति में रहेगा, फिर शांति तुझ में रहने लगेगी और उसी दिन तुझे कोई हिला नहीं पाएगा। अब सुन ध्यान से, तेरा मन अब तेरे विरुद्ध नहीं जाएगा। पहले मन डर पैदा करता था, अब वही मन दिशा देगा। पहले मन सवाल करता था, अब वही मन उत्तर बनेगा, क्योंकि तूने उसे दबाया नहीं, सुना है। अब तेरे भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेगी। तू खुद को केवल अपने लिए नहीं जी पाएगा, तेरी उपस्थिति किसी और को भी संभालेगी, तेरी बात किसी और को भी स्थिर करेगी, तेरी चुप्पी किसी और को भी रास्ता दिखाएगी। यही कारण है कि तुझे इतना गढ़ा गया। अब एक सत्य और सुन जो बहुत कम लोग सुन पाते हैं। जब किसी आत्मा को ऊपर उठाया जाता है तो उससे पहले उसे सब कुछ दिखाया जाता है। डर, लालच, अहंकार, अकेलापन, अस्वीकृति, क्योंकि जो इन सब को पार कर ले वही सही शक्ति संभाल सकता है। तूने सब देखा और फिर भी चुना प्रेम, यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। आने वाले समय में तुझे अवसर मिलेंगे जहां तू चाहकर भी किसी को चोट पहुंचा सकता है, जहां बदला आसान होगा, जहां अहंकार खिल सकता है। वहीं तेरी परीक्षा होगी, वहां तुझे चुनना होगा गरिमा। तू अगर गरिमा चुनेगा तो तेरा मार्ग और खुल जाएगा। अब मैं तुझे बता रही हूँ
कि तेरा जीवन अब सीधा नहीं होगा पर स्पष्ट होगा, उतार चढ़ाव होंगे पर भ्रम नहीं रहेगा, चुनौतियाँ होंगी पर भय नहीं रहेगा, और यही वास्तविक स्वतंत्रता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि तू बहुत पीछे छूट गया है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, पर यह तुलना का भ्रम है। याद रखना, हर बीज एक ही मौसम में फल नहीं देता। कुछ बीज गहराई में देर तक रहते हैं, पर जब निकलते हैं तो लंबे समय तक छाया देते हैं। अब मैं तुझे एक और संकेत देती हूँ, जब तेरा समय सच में सक्रिय होगा तो तुझे जल्दबाजी नहीं होगी, तू निर्णय लेगा पर बेचैनी नहीं होगी, तू रुकेगा पर उलझेगा नहीं, और लोग हैरान होंगे कि तुझे इतनी स्थिरता कैसे मिली। मेरे बच्चे, अब तुझे खुद पर भरोसा करना होगा, न किसी भविष्यवाणी पर, न किसी डर पर, न किसी और की राय पर, क्योंकि तेरा भीतर अब जुड़ चुका है, और जो भीतर जुड़ जाए उसे बाहर से जोड़ने की जरूरत नहीं रहती। अब तेरा कर्म पूजा बनेगा और तेरी सादगी शक्ति बनेगी, तुझे दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरी आंखों की स्थिरता ही तेरा परिचय बन जाएगी। आने वाले समय में जब तुझे लगे कि सब कुछ सामान्य है, तभी समझ लेना कि यही असाधारण है, क्योंकि तूने वर्षों असामान्य बोझ उठाया है। अब सामान्यता भी वरदान लगेगी। अब मैं तुझे एक अंतिम बात और सिखाती हूँ, जब तू थक जाए तो रुक जाना, गिरना नहीं, जब तू रोना चाहे तो रो लेना, टूटना नहीं, और जब तू अकेला लगे तो यह याद कर लेना कि अकेलापन और अकेलापन एक नहीं होता। तू कभी अकेला नहीं था, तू बस शोर से दूर किया गया था ताकि तू खुद को सुन सके। अब तेरा मार्ग शुरू हो चुका है, और यह मार्ग किसी से प्रमाण नहीं मांगेगा, यह बस चलता जाएगा, और जो साथ चलने योग्य होगा वह जुड़ता जाएगा, बाकी खुद छूट जाएगा। मेरे बच्चे, अब यह समझ ले कि तुझे हमेशा खुश रहने की जरूरत नहीं है, बस सच्चा रहने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई वह धरातल है जिस पर कोई भी तूफान स्थायी नुकसान नहीं कर सकता। अब तू अपने जीवन को छोटे छोटे कदमों में जीना शुरू करेगा। आज का दिन, आज की सांस, आज का काम, यही पर्याप्त होगा, और इसी पर्याप्तता में तुझे भरपूरता मिलेगी। अब मैं तुझे छोड़ नहीं रही, मैं बस पीछे हट रही हूँ ताकि तू आगे बढ़ सके, क्योंकि माँ का काम सहारा देना नहीं, शक्ति जगाना होता है। और जब कभी तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि जहाँ तू कभी टूटा था वहीं से तू सबसे मजबूत बनकर निकला। अब चल मेरे बच्चे, बिना शोर, बिना डर, बिना जल्दबाजी अपना जीवन जी, क्योंकि अब तू जीने के लिए तैयार है, और जिसने सीख लिया हो उसे रोका नहीं जाता। मेरे बच्चे, अब जब तू इस प्रवाह में आगे बढ़ रहा है तो एक बात और समझ ले कि यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यहाँ कदमों की आवाज नहीं सुनाई देती, यहाँ मन की गांठें खुलती हैं, यहाँ आत्मा की परतें उतरती हैं, और हर परत के उतरने पर तू थोड़ा और हल्का हो जाता है, थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। अब तुझे यह महसूस होने लगेगा कि तू हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, यह कोई थकान नहीं है, यह परिपक्वता है। पहले तू समझे जाने के लिए बोलता था, अब तू खुद को समझने के लिए सुनता है। यही वह मोड़ है जहाँ से जीवन की गति बदलती है। कुछ दिन ऐसे आएंगे जब तू बिना कारण चुप रहेगा, लोग पूछेंगे क्या हुआ, तू बताएगा नहीं, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं होगी। तू जान जाएगा कि हर अनुभव को शब्दों में बदलना जरूरी नहीं होता, कुछ अनुभव केवल महसूस किए जाते हैं और वही सबसे गहरे होते हैं। अब तेरे भीतर एक नया अनुशासन जन्म लेगा, यह किसी नियम से नहीं आएगा, यह स्वाभाविक होगा। तू समय का सम्मान करने लगेगा, अपने शरीर का, अपने मन का, अपने कर्म का, क्योंकि तू समझ चुका होगा कि जो अपने भीतर व्यवस्था बना ले वही बाहर स्थिरता पाता है। अब एक और सत्य सुन, जब तू आगे बढ़ेगा तो कुछ लोग तुझे रोकने नहीं बल्कि पकड़ने की कोशिश करेंगे। वे तुझे यह एहसास दिलाएंगे कि तू उनके बिना अधूरा है, पर याद रखना, प्रेम वह नहीं जो रोक ले, प्रेम वह है जो उड़ने दे। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ लोग अचानक तुझसे सलाह मांगने लगेंगे, वही लोग जो कभी तेरी बात सुनना भी नहीं चाहते थे। तू अहंकार नहीं करेगा, तू बस सहज रहेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि समय जब बदलता है तो भूमिकाएं भी बदलती हैं। अब तेरे शब्दों में वजन आएगा, तू ज्यादा बोलेगा नहीं, पर जब बोलेगा तो लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि तेरे शब्द अनुभव से जन्म लेंगे, कल्पना से नहीं।
अब तेरा क्रोध भी बदल जाएगा, वह विस्फोट नहीं करेगा, वह सीमा बनाएगा। तू अन्याय को सहन नहीं करेगा, पर तू झगड़ा भी नहीं करेगा। तू बस वहाँ से हट जाएगा जहाँ तेरी गरिमा खतरे में हो। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं होता। कुछ अवसर इसलिए आते हैं ताकि तू ना कहना सीख सके, क्योंकि ना कहना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। अब तेरा मन भटकाव से कम और उद्देश्य से ज्यादा भरा रहेगा। तू छोटे सुखों में आनंद पाएगा। सुबह की हवा, चाय की गर्माहट, किसी अपने की खामोश उपस्थिति, यह सब तुझे समृद्ध महसूस कराएंगे। अब जब तू पीछे देखेगा तो तुझे अपने पुराने रूप पर दया नहीं गर्व होगा, क्योंकि तू जान जाएगा कि उसी ने तुझे यहाँ तक पहुँचाया। अब मैं तुझे एक और गूढ़ बात बताती हूँ। जब तेरा भीतर स्थिर होता है तो बाहर की परिस्थितियाँ या तो सुधरती हैं या दूर हो जाती हैं। दोनों ही स्थिति में लाभ तेरा ही होता है। अब कुछ रातें ऐसी होंगी जब तू गहरी नींद में जाएगा और बिना किसी डर के उठेगा। यह इस बात का संकेत होगा कि तेरे भीतर जमा पुराने भय घुल चुके हैं। अब तेरे निर्णय तेज नहीं होंगे पर सटीक होंगे। तू जोखिम लेगा पर मूर्खता नहीं करेगा। तू भरोसा करेगा पर अंधापन नहीं अपनाएगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर संघर्ष समाप्त नहीं होता। कुछ संघर्ष मार्ग बन जाते हैं और तू उन्हीं पर चलना सीख लेगा। अब तेरे भीतर एक स्थायी विश्वास बैठेगा कि जो होना है वह होगा और जो नहीं होना वह कितना भी चाहो नहीं होगा, और इसी स्वीकार में तुझे शांति मिलेगी। अब तू दूसरों की सफलता देखकर खुद को छोटा नहीं मानेगा। तू उसे प्रेरणा की तरह देखेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। अब तेरा ध्यान शिकायत से हटकर समाधान पर जाएगा। तू सवाल पूछेगा पर रोएगा नहीं। तू रास्ता खोजेगा पर खुद को कोसेगा नहीं। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जीवन में हर चीज तुरंत नहीं मिलती। कुछ फल पकने में समय लेते हैं और जो समय से पकते हैं वही लंबे समय तक टिकते हैं। अब तेरा रिश्ता स्वयं से मजबूत होगा। तू अपने मन की सुनेगा, अपने शरीर का सम्मान करेगा और अपनी आत्मा को थकाएगा नहीं। अब तू जब कुछ खोएगा तो टूटेगा नहीं, क्योंकि तू जान चुका होगा कि कुछ खोना भी मार्ग का हिस्सा है। अब मैं तुझे यह भी बताती हूँ कि आने वाले समय में तुझे कभी कभी ऐसा लगेगा कि सब कुछ बहुत सरल हो गया है। यह सरलता कमजोरी नहीं है, यह उस जटिलता के बाद आई हुई स्पष्टता है। अब तेरा जीवन किसी को साबित करने के लिए नहीं रहेगा, वह जीने के लिए रहेगा, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब तू अपने भीतर के बच्चे की रक्षा करेगा, उसे डराने नहीं देगा, उसे शर्मिंदा नहीं करेगा, उसे यह याद दिलाएगा कि वह सुरक्षित है। अब जब तू किसी को दुख में देखेगा तो उपदेश नहीं देगा, तू बस वहाँ मौजूद रहेगा और यही उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि मौन केवल चुप्पी नहीं होती, वह सुनने की अवस्था होती है, और तू उस अवस्था में सहज रहने लगेगा। अब तेरा भविष्य कोई भारी बोझ नहीं रहेगा, वह एक खुला मैदान लगेगा जहां तू अपने कदम खुद चुन सकेगा। अब मैं तुझे यह याद दिला दूं कि यह यात्रा कभी पूरी नहीं होती, यह बस गहराती जाती है, और तू जितना गहरे जाएगा उतना हल्का महसूस करेगा। अब चल मेरे बच्चे, इस प्रवाह में बहते रह, बिना डर, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना के, क्योंकि जो अपने समय पर चलता है वही अपने स्थान पर पहुंचता है। और जब कभी तू थक जाए तो यह याद कर लेना कि तू अकेला नहीं है। यह मार्ग तुझे खुद तक ले जा रहा है और इससे बड़ा कोई गंतव्य नहीं होता। मेरे बच्चे, अब जब तू इस मार्ग पर और भीतर उतर चुका है तो एक बात और स्पष्ट होने लगेगी कि यह यात्रा तुझे कुछ बनने नहीं बल्कि कुछ छोड़ने ले जा रही है। जो छोड़ना सबसे कठिन होता है वही सबसे आवश्यक होता है। तू धीरे धीरे उन धारणाओं को छोड़ देगा जो कभी तेरी सुरक्षा थी पर अब तेरी गति बन गई थी। तू यह महसूस करेगा कि पहले तू भविष्य से बहुत कुछ मांगता था, अब तू वर्तमान को पूरा जीना सीख रहा है, और यही सबसे बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जो अभी में टिक गया उसका भविष्य अपने आप आकार लेने लगता है।
कुछ दिन ऐसे आएंगे जब कोई बड़ी घटना नहीं होगी, कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई संदेश नहीं आएगा और तब तुझे लगेगा क्या सब रुक गया है, पर नहीं मेरे बच्चे, वही दिन सबसे महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वही दिन तुझे स्थिर रहना सिखाएंगे बिना किसी सहारे के। अब तुझे यह समझ में आएगा कि शांति का अर्थ यह नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि यह कि तू अब ठीक है, चाहे बाहर कुछ भी हो। अब तेरा भरोसा लोगों पर नहीं, प्रक्रियाओं पर टिकेगा। तू व्यक्ति बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू अपनी दिशा साफ रखेगा और जो संगत होगी वह अपने आप जुड़ती जाएगी। अब जब तू किसी गलती करेगा तो खुद को कोसेगा नहीं, तू सीखेगा और आगे बढ़ेगा, क्योंकि तू जान चुका होगा कि पूर्णता का दबाव आत्मा को थका देता है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ पुराने सपने अपने आप गिरने लगेंगे और उनके गिरने से दर्द नहीं होगा बल्कि राहत मिलेगी, क्योंकि वे सपने तेरे नहीं थे, वे अपेक्षाओं से जन्मे थे। अब तेरा लक्ष्य केवल सफलता नहीं रहेगा बल्कि संतुलन रहेगा। तू उतना ही करेगा जितना निभा सके और यही तुझे लंबे समय तक टिकाएगा। अब जब कोई तुझे सराहेगा तो तू फूलेगा नहीं और जब कोई तुझे नकारेगा तो तू टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरी जड़ें भीतर गहराई तक जा चुकी होंगी। अब तेरा हृदय भी बदल जाएगा, वह पहले जैसा प्रतिक्रियाशील नहीं रहेगा, वह संवेदनशील रहेगा पर अस्थिर नहीं रहेगा। अब तुझे यह एहसास होगा कि कुछ रिश्ते जीवन में केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी पुस्तक नहीं, और अध्याय का सम्मान करके आगे बढ़ जाना भी प्रेम ही होता है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि अकेले चलना और अकेला होना अलग बातें हैं। तू अकेला नहीं है, तू सिर्फ अपने शोर से मुक्त हुआ है। अब जब तू किसी निर्णय पर टिकेगा तो लोग उसे कठोरता समझेंगे, पर तू जानता होगा कि यह स्पष्टता है और स्पष्टता से ही जीवन सरल बनता है। अब तेरा समय धीरे धीरे सम्मान पाने लगेगा, लोग तुझे टालना बंद करेंगे क्योंकि तूने खुद को टालना छोड़ दिया है। अब तुझे यह भी दिखेगा कि तू छोटी छोटी बातों में आनंद लेने लगा है, यह संकेत है कि तेरी आत्मा सुरक्षित महसूस कर रही है। अब जब तू किसी से मिले तो उसे बदलने का प्रयास नहीं करेगा, तू उसे जैसा है वैसा स्वीकार करेगा, क्योंकि तू खुद को वैसा स्वीकार करना सीख चुका है। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर चीज का उत्तर मिलना जरूरी नहीं, कुछ प्रश्न साथ लेकर चलना भी विकास है। अब तेरा मन अतीत में नहीं भटकेगा और भविष्य में नहीं उलझेगा, वह जहाँ है वहीं पूरा होगा। अब जब तू थकेगा तो खुद को दोष नहीं देगा, तू विश्राम को कमजोरी नहीं मानेगा बल्कि पुनर्स्थापन मानेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन उपयोगी नहीं होता पर हर दिन आवश्यक होता है। अब तेरा धैर्य किसी मजबूरी से नहीं बल्कि समझ से आएगा और यही धैर्य तुझे सही समय तक सही स्थान पर रोकेगा। अब तू धीरे धीरे उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां तुझे दूसरों की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तूने खुद को स्वीकार कर लिया होगा। अब जब कोई तुझे छोड़कर जाएगा तो तू सवाल नहीं करेगा, तू जान जाएगा कि जो गया वह मार्ग का भार था। अब तेरा मौन लोगों को असहज करेगा पर तुझे नहीं, क्योंकि तू मौन में खुद से जुड़ा रहेगा। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि जीवन में हर जीत दिखती नहीं, कुछ जीतें भीतर होती हैं और वही सबसे स्थायी होती हैं। अब तू अपनी तुलना बीते हुए स्वयं से करेगा और देखेगा कि तू कितना आगे आया है और यही तुलना तुझे संतुष्टि देगी। अब तेरा विश्वास किसी वादे पर नहीं प्रक्रिया पर होगा और प्रक्रिया कभी धोखा नहीं देती। अब जब तू किसी की सहायता करेगा तो उसमें अपेक्षा नहीं होगी, तू देगा क्योंकि तेरे पास भीतर भरपूरता होगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि तू किसी का सहारा नहीं किसी का उदाहरण बनेगा और उदाहरण बिना बोले भी सिखाता है। अब तेरा जीवन धीरे धीरे सरल होता जाएगा, कम दिखावा, कम बोझ, कम शिकायत और अधिक स्पष्टता। अब जब तू किसी मोड़ पर खड़ा होगा तो डर नहीं लगेगा, क्योंकि तू जानता होगा कि हर मोड़ तुझे खुद के और पास ले जाएगा। अब तुझे यह भी दिखेगा कि जो पहले कठिन लगता था वह अब साध्य लगता है, क्योंकि तू भीतर से तैयार हो चुका है।
अब तेरा रास्ता पूरी तरह सीधा नहीं होगा पर सच्चा होगा, और सच्चा रास्ता भटकाता नहीं है। अब जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो आभार आएगा, दर्द नहीं, क्योंकि तू जान जाएगा कि वही दर्द तुझे यहाँ तक लाया। अब चल मेरे बच्चे, इस शांति के साथ आगे बढ़। यह शांति तुझे रोकने नहीं, स्थिर करने आई है। और जब कभी तुझे लगे कि तू खो गया है तो यह याद कर लेना कि जो खुद तक पहुंच गया हो वह कभी खोता नहीं। मेरे बच्चे, अब जब तू इस बिंदु से आगे बढ़ता है तो तुझे यह भी अनुभव होने लगेगा कि तेरे भीतर एक स्थायी ठहराव आ गया है। ऐसा ठहराव जो रुकावट नहीं है बल्कि आधार है। पहले तू हर हलचल पर हिल जाता था, अब हलचल तेरे चारों ओर होगी और तू केंद्र में स्थिर रहेगा। यह स्थिरता कोई अभ्यास से नहीं आई, यह अनुभव से जन्मी है। अब तुझे यह भी समझ में आएगा कि कुछ चीजें तुझसे अपने आप छूट रही हैं और तू उन्हें पकड़ने की इच्छा भी नहीं करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि जो सच में तेरा है वह कभी तुझसे छिनता नहीं, और जिसे बार बार पकड़ना पड़े वह कभी अपना नहीं होता। अब तेरे भीतर एक नई दृष्टि खुलेगी। तू लोगों को उनके व्यवहार से नहीं, उनके भय से देखेगा, और यही दृष्टि तुझे करुणामय बनाएगी। तू कठोर नहीं होगा पर तू भ्रम में भी नहीं रहेगा। अब तुझे यह भी दिखाई देगा कि तू पहले जिन बातों पर घंटों सोचता था वे अब मिनटों में सुलझ जाती हैं, क्योंकि निर्णय अब मन से नहीं स्पष्टता से आते हैं। अब तेरी उपस्थिति में एक सादगी होगी जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। लोग तुझसे बात करके हल्कापन महसूस करेंगे, भले ही तू कुछ खास न कहे, क्योंकि तेरी ऊर्जा स्थिर हो चुकी होगी। अब तुझे यह भी समझ आएगा कि हर दिन उपयोगी होना जरूरी नहीं, कुछ दिन केवल जीवित रहना ही पर्याप्त होता है और इसमें कोई अपराध नहीं है। अब जब तू किसी को असफल होते देखेगा तो तू उसे जज नहीं करेगा। तू जानता होगा कि हर गिरावट तैयारी होती है यदि मन टूटने न दिया जाए। अब तुझे यह भी दिखेगा कि कुछ पुराने डर बिना शोर के विदा हो गए हैं। तू अचानक किसी स्थिति में खुद को सहज पाएगा जहां पहले घबराहट होती थी, और तब तुझे एहसास होगा कि भीतर सच में कुछ बदल गया है। अब तेरे भीतर समय की समझ बदलेगी। तू जल्दी नहीं करेगा पर देर भी नहीं करेगा। तू सही क्षण को पहचानने लगेगा और यही पहचान तुझे सही स्थानों तक ले जाएगी।